नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों, आज हम आपको एनिमल टिश्यू का सबसे लास्ट पार्ट बताने वाले हैं। एनिमल टिश्यू का ये पार्ट थर्ड है। अभी तक आपने पार्ट वन, पार्ट टू पढ़ लिया है। आज हम आपको पार्ट थर्ड लेकर आए हैं और यकीन करते हैं कि यदि आप पार्ट वन और पार्ट टू देखे होंगे तो आपको 100% ये पार्ट थर्ड भी समझ में आएगी, और नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जब इससे सवाल पूछे तो आपसे बने। और इससे पहले ऑलरेडी हम आपको प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा चुके हैं, और जो प्लांट टिश्यू नहीं देखे हैं वो भी पढ़ लेंगे, क्योंकि टिश्यू दो तरह का होता है, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसको देख ही लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में कब किस सिटिंग में कौन सा सवाल पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कभी एक एक टॉपिक का 2 सवाल भी पूछता है तो कभी एक भी सवाल नहीं पूछता है, तो ये सब चलते रहेगा, इसलिए आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। तो चलिए आइए मेरे दोस्त, हम लोग एनिमल टिश्यू के पार्ट थर्ड पर आते हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, और हम आपको बताएंगे नर्वस टिश्यू के बारे में, अर्थात पेशीय ऊतक के बारे में और तंत्रिका ऊतक के बारे में। तो आइए मेरे दोस्त, आज ये तीसरा पार्ट आपका है पेशीय ऊतक, और इसके बाद चौथा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। उसके बाद आपका टिश्यू कंप्लीट जो आपने एनसीईआरटी क्लास 9 को पढ़ रहे थे, तो सिर्फ 9 ही नहीं बल्कि 11 के पार्ट इसमें करेक्ट करके हम आपको बता दिए, ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे तो आपसे 100% बन जाए। लेकिन आपको कंटिन्यू पूरी पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं 5 मिनट पढ़िए फिर घूमने चल गए, बस यानी चले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहिएगा, बुरा मजा आइएगा। इसलिए बढ़िया से मेरे दोस्त पढ़िए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी हमसे पढ़ सके। क्लियर? तो चलिए आइए मेरे दोस्त, अब सबसे पहले तो आप समझिए कि यह मस्कुलर टिश्यू होता क्या है। तो मस्कुलर टिश्यू वैसे टिश्यू को कहा जाता है जिससे आपके बॉडी के सभी मांसपेशियां, आपके बॉडी में आपको पता होगा 6 से 639 मांसपेशियां हैं। कितना मांसपेशी भाई? तो आपके बॉडी में 639 मांसपेशियां जो हैं, पक्का ना बाबू? 100%। चलिए थैंक यू वेरी मच। 639 मांसपेशी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आयुष बस से बहुत अच्छी बात है। तो ये जो 639 मांसपेशियां आपके बॉडी में है, तो आपके बॉडी में जो ये 639 मांसपेशियां हैं, इन सारे मांसपेशी का निर्माण जिस टिश्यू से हुआ है उस टिश्यू को क्या कहा जाता है? तो मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, अर्थात पेशीय ऊतक कहा जाता है। अब ये पेशीय ऊतक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक को हम लोग अरेखित बोलते हैं, जिसको अनैच्छिक कहते हैं, दूसरे को रेखित कहते हैं, ऐच्छिक कहते हैं, और तीसरा आपका क्या हो गया? हृदय पेशी। तो कितने भागों में बांटे हैं? तो 3 भागों में। एक अरेखित या अनैच्छिक, या जिसको चिकनी मांसपेशी कहते हैं, चिकनी टिश्यू कहते हैं, दूसरा आपका रेखित या ऐच्छिक, और तीसरा क्या हो गया? हृदय पेशीय ऊतक। तो आपका क्लियर हो गया कि आपकी जो पेशीय ऊतक है इसको कितने भागों में बांटे? तो पेशीय ऊतक को 3 भागों में बांटे। कौन कौन? और रेखित पेशीय ऊतक, रेखित पेशीय ऊतक और हृदय पेशीय ऊतक, और रेखित पेशीय ऊतक, रेखीय पेशीय ऊतक और हृदय पेशीय ऊतक। और आपका जो ये पेशीय ऊतक है, ये जिस कोशिका से मिलकर बना है उसको मायोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? उसको मायोसाइट कहा जाता है। यानी वैसा टिश्यू जिससे आपके पेशीय ऊतक का निर्माण हुआ है उस कोशिका को क्या कहते हैं? तो जिस कोशिका से आपके पेशीय ऊतक का निर्माण हुआ है उस कोशिका को मायोसाइट कहा जाता है। कौन सा कोशिका बाबू? मायोसाइट कहा जाता है। किस कोशिका को? जिस कोशिका से आपके मांसपेशी का निर्माण हुआ है, जिस कोशिका से पेशीय ऊतक का निर्माण हुआ है उस कोशिका को मायोसाइट कहा जाता है। और इस मांसपेशी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को मायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मायोलॉजी। याद रखिएगा भाई, मायोलॉजी। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशी का निर्माण जिस कोशिका से हुआ है उस कोशिका को क्या कहा जाता है? मायोसाइट कहा जाता है। यानी पेशीय ऊतक का निर्माण जिस कोशिका से हुआ है उसे मायोसाइट, और क्या कहते हैं? इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब ये आपका मायोसाइट से बनकर जो आपका
पेशीय ऊतक बना है, मस्कुलर टिश्यू बना है। ये मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये तीनों का नाम याद हो गया होगा। और रेखित मांसपेशीय ऊतक या उसी को अनैच्छिक भी कहा जाता है या चिकनी भी कहा जाता है। दूसरा रेखीय या फिर ऐच्छिक कहा जाता है और तीसरा आपका हृदय पेशीय हो गया। अब बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका अरेखित या चिकनी पेशीय है, इसी को हम लोग अनैच्छिक भी बोलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है बाबू रे? इसी को अनैच्छिक मांसपेशी भी कहा जाता है। अब कहेंगे सर इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो अब तो ये आ गया। तो चलिए इसी को हम लोग फिर यहां से इरेज करके देख लेते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, आपका जो अरेखित चिकनी मांसपेशी है, ये वैसे मस्कुलर टिश्यू को कहा जाता है जो आपको अरेखित होती है। इसका मतलब जिसमें धाराएं जो है, इस तरह की धाराएं नहीं पाई जाती है, उसको अरेखित कहा जाता है। अर्थात जिसका मतलब ये सरफेस जो है वो स्मूथ होता है, अर्थात जिसका सरफेस चिकना होता है, उसी को चिकनी मांसपेशी कहा जाता है या चिकनी पेशीय ऊतक कहा जाता है। जिसमें धाराएं नहीं होती है, रेखाएं नहीं होती है, उसको अरेखित कहा जाता है। अरेखित वर्ड से ही क्लियर है कि जिसमें रेखाएं नहीं पाई जाती है, जिसमें धारियां नहीं पाई जाती है, या फिर वैसा ऊतक जो स्मूथ होता है। जैसे आपका फूड पाइप जो है जिस टिश्यू से मिलकर बना है, उसको मस्कुलर टिश्यू कहेंगे। आपका ब्लड वेसल्स हो गया, आपका लिम्फ वेसल्स हो गया या श्वास नली हो गया, जिस टिश्यू से मिलकर बना है, उस टिश्यू को क्या बोलेंगे? आपको चिकनी पेशीय ऊतक बोलते हैं। उसी को हम लोग अरेखित मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। याद हो गया ना? पहला नंबर समझ गए कि पेशीय ऊतक क्या है। तो आपके बॉडी की पूरी मांसपेशियां 639 मांसपेशी का निर्माण जिससे हुआ है, उसी को मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। वो कै प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? तो गौर फरमाना, ध्यान लगाना। और रेखित या चिकनी पेशीय ऊतक, रेखित या फिर खुदरस या फिर ऐच्छिक पेशीय ऊतक, और तीसरा हृदय पेशीय ऊतक। तो आपके फूड पाइप का निर्माण या फिर श्वास नली का निर्माण या फिर ब्लड वेसल्स का निर्माण या फिर लिम्फ वेसल्स का निर्माण जिस ऊतक से हुआ है, उस ऊतक को क्या कहा जाता है? और रेखित या चिकनी पेशीय ऊतक कहा जाता है। किसका किसका? याद रखिएगा, आहार नाल की बात करेगा कि आहार नाल का निर्माण या फिर श्वास नली का निर्माण या फिर क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स का निर्माण यानी रक्त वाहिका का निर्माण या फिर लसिका वाहिका का निर्माण, लसिका वाहिका का निर्माण, ये सब का निर्माण किस प्रकार के ऊतक से हुआ है? फूड पाइप की बात करेगा, श्वास नली की बात करेगा, रक्त वाहिका की बात करेगा, लिम्फ वाहिका की बात करेगा। यानी फूड पाइप की बात करेगा या फिर श्वास नली की बात करेगा या फिर ब्लड वेसल्स की बात करेगा या लिम्फ वेसल्स की बात करेगा। इन सारे का निर्माण किस प्रकार के टिश्यू से? तो अरेखित या चिकनी पेशीय ऊतक से हुआ है। क्लियर हो गया पहला। अब दूसरा बात करते हैं कि रेखित या ऐच्छिक पेशीय ऊतक क्या है। तो रेखित या ऐच्छिक पेशीय ऊतक वैसा है जिसमें धाराएं पाई जाती है, रेखाएं पाई जाती है, और ये आपके इच्छा के अनुसार होता है। ये इसमें आपका इच्छा नहीं चलेगा, और रेखित वाले आपके इच्छा के अनुसार नहीं होगा, और जिसमें आपका इच्छा काम करता है, जो आपके इच्छा अनुसार होगा, उसको ऐच्छिक पेशीय बोलेंगे। ऐच्छिक मतलब क्या? अपने इच्छा के अनुसार। रेखित मतलब क्या? जिसमें रेखाएं हो, जिसमें धारियां हो। जैसे आपके हाथ की मांसपेशियां, पैर की मांसपेशियां, चेहरा की मांसपेशियां का निर्माण किस प्रकार के टिश्यू से? तो आपका रेखित या फिर ऐच्छिक पेशीय ऊतक से हुआ है। गौर फरमाना, क्वेश्चन पूछेगा कि आपके हाथ की मांसपेशियां या पैर की मांसपेशियां, चेहरा की मांसपेशियां, ये सब का निर्माण किस प्रकार के ऊतक से हुआ है? हाथ की पेशियां, पैर की पेशियां, चेहरा की पेशियां का निर्माण किस प्रकार के ऊतक से हुआ है? तो रेखित या फिर ऐच्छिक पेशीय ऊतक से हुआ है। और लास्ट आपका है हृदय पेशीय ऊतक। ये वर्ड से ही क्लियर था कि आपके हृदय का निर्माण यानी हम लोगों के हार्ट का निर्माण जिस ऊतक से हुआ है, उसे हृदय पेशीय ऊतक कहते हैं। और याद रखना, ये ऊतक जो है इसमें रेखित और अरेखित दोनों प्रकार का टिश्यू होता है। ध्यान फरमाना बाबू, गौर लगाना। कहता है
कि हृदय पेशीय ऊतक जो है इसमें कौन कौन सा टिश्यू है, तो इसमें रेखित और अरेखित, इसमें रेखित और अरेखित अर्थात ऐच्छिक और अऐच्छिक दोनों प्रकार की मांसपेशियां जो है, दोनों प्रकार के टिश्यू जो है वो आपको हृदय पेशीय ऊतक में पाया जाता है। अतः हृदय पेशीय ऊतक का निर्माण किसके, हृदय पेशीय ऊतक से कौन सा बॉडी का पार्ट्स बना है, तो आपके हृदय का निर्माण जो है, आपके हार्ट का निर्माण जो है हृदय पेशीय ऊतक से हुआ है। हाथ पैर और चेहरा का ऊतक जो है वो आपका कहलाता है रेखित या फिर ऐच्छिक पेशीय ऊतक कहलाता है। और ब्लड वेसल्स की बात करेगा, लिम्फ वेसल्स की बात करेगा, क्या फूड पाइप की बात करेगा, श्वास नली की बात करेगा, वो आपका अरेखित या फिर चिकनी पेशीय ऊतक हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि पेशीय ऊतक क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और कहाँ का उपयोग होता है। पक्का ना? यदि 100% आपको याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके दोस्तों तक और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हर लोगों तक पहुंच पाए, जिनके दिल में एक अच्छे साइंस टीचर की आवश्यकता हो। पक्का ना बाबू? चलिए अब लास्ट पर हम आते हैं, ये आपका है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। और आपका जो ये नर्वस टिश्यू है, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसकी फिगर अभी आपको दिखता है, ये कौन सा है, तो न्यूरॉन है। यानी तंत्रिका ऊतक के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। और इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। जैसे कैसे पेशीय ऊतक में बताए थे कि पेशीय ऊतक का निर्माण जिस इकाई से हुआ है, जिस कोशिका से हुआ है, उसको मायोसाइट कहा जाता है। और उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मायोलॉजी कहते हैं। उसी तरह से तंत्रिका की सब जो छोटी इकाई है आपके नर्वस टिश्यू का, नर्वस टिश्यू की जो सबसे छोटी इकाई है, उस इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, जो आपके बॉडी की सबसे लंबी कोशिका के नाम से, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह से आपका जो तंत्रिका ऊतक है, इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को या तंत्रिका तंत्र के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बाबू, न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब ये न्यूरोलॉजी हो गया और ये न्यूरॉन हो गया। अब मन में सवाल आता होगा कि सर इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सूचना का आदान प्रदान करना। इसका बाबू रे सूचना का आदान प्रदान करने का जो काम करता है, यानी आपके बॉडी की सूचना को शरीर के विभिन्न भागों में, या ब्रेन की सूचना को बॉडी में, या बॉडी की सूचना को ब्रेन में, जो इस तरह से ले जाने का और लाने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो उसी को हम लोग तंत्रिका ऊतक के नाम से जानते हैं। और इसमें न्यूरॉन का काम यही होता है कि आपके बॉडी में सूचनाओं का ये आदान प्रदान करने का काम करता है, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लाने का काम करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग तंत्रिका ऊतक के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे प्रमुख पार्ट कौन सा हो गया, तो आपका न्यूरॉन हो गया। कोई कंफ्यूजन? अब इसका काम क्या हो गया, सूचना का आदान प्रदान करना। इसका काम हो गया बाबू रे सूचना का आदान प्रदान करना। अब ये जो आपका न्यूरॉन होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक को मोटर न्यूरॉन और दूसरे को सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। एक आपका मोटर न्यूरॉन कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाता है, तो सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है। और दोनों का अलग अलग काम। मोटर न्यूरॉन क्या करता है कि आपकी मस्तिष्क की जो सूचना है उसको बॉडी के विभिन्न भाग में ले जाएगा। पक्का ना? क्लियर? याद हो गया कि आपका जो तंत्रिका ऊतक है, इसके सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। इसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरॉन का काम क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान करना। पक्का ना? अब होता कितना प्रकार का, तो दो प्रकार का, एक मोटर न्यूरॉन और दूसरा सेंसरी न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मस्तिष्क की सूचना को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएगा। और आपका सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, शरीर की सूचना को यानी बॉडी की सूचना को मस्तिष्क तक ले जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको फोन कोई करे और फोन पर बोल दे आई लव यू, तो आपकी मस्तिष्क को यह पता चलेगा कि आपको आई लव यू बोला गया। तो आपके मस्तिष्क को यह पता चला कि आपको आई लव यू बोला गया, और उसका प्रभाव कहां पड़ेगा, बॉडी के अलग अलग भागों में यानी संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। तो वो क्या हो गया, मस्तिष्क की सूचना आपके बॉडी में गया। वो क्या हो गया भाई, तो मस्तिष्क की सूचना आपके बॉडी में गया। फिर आपकी बॉडी की सूचना क्या है कि आपके मस्तिष्क तक जाएगा। तो जब आपकी बॉडी की सूचना आपके मस्तिष्क में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे,
सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। यानी ये सेंसरी न्यूरॉन वैसे न्यूरॉन को कहा जाता है जो बॉडी की सूचना मस्तिष्क को देता है, और आपका मोटर न्यूरॉन वैसे न्यूरॉन को कहा जाता है जो मस्तिष्क की सूचना बॉडी को देता है। और ये जो आपका न्यूरॉन दिख रहा है, इस न्यूरॉन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका होता है, ये वाला पार्ट है। और इस वाले पार्ट को जानते क्या कहा जाता है? साइटोन कहा जाता है। यानी आपके न्यूरॉन का जो सबसे पहला भाग है, ये आपको साइटोन कहलाता है, और इसी साइटोन में क्या रहता है? तो आपका न्यूक्लियस रहता है। क्लियर? इसके बाद आप ये उजले उजले कलर का पार्ट देखते होंगे, इसको एक्सोन कहा जाता है। इस उजले पार्ट को क्या कहा जाता है भाई? इसको एक्सोन के नाम से जाना जाता है। अब ये एक्सोन क्या करता है? ये सूचना को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है, और दो एक्सोन के बीच में जो पार्ट होता है, इसको नोड ऑफ रणवीर कहा जाता है। आपका जो ये पार्ट है, दो एक्सोन के बीच का जो स्पेस होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो नोड ऑफ रणवीर कहा जाता है। और इसके पीछा का पार्ट जो है, उसको एक्सनल, ये एक्सोन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। तो आपको न्यूरॉन के भी कई पार्ट्स हो गए। इधर वाला पार्ट साइटोन हो गया, जिसमें आपका न्यूक्लियस है। इसके बाद आपका एक्सोन हो गया। क्लियर? या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये भी इसको कह सकते हैं कि आपका एक्सोन और न्यूरॉन जो है, ये एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, और इस कनेक्शन के कारण ही आपके बॉडी में क्या होता है? सूचना जाता है। हालांकि आपको याद होगा कि नर्वस सिस्टम एक बायोलॉजी का अलग टॉपिक ही है। आज जिस नर्वस सिस्टम के बारे में हम लगता है कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बना चुके हैं। यदि नर्वस सिस्टम किन्हीं का बहुत ज्यादा कमजोर है और इससे संबंधित सवालें नहीं बनती है, तो हमारी नर्वस सिस्टम वाली वीडियो को भी आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि अभी तक में बहुत सारे टॉपिक 170 टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो। तो बहुत सारा टॉपिक हम आपको बता चुके हैं। यदि आप रेगुलर स्टडी चाहते हैं, तो आप वहां से भी अपने रिवीजन को कर सकते हैं। तो लगातार आप हर दिन आप मेरे साथ 1 घंटा आधा घंटा बने रहिए, टाइम दीजिए। यकीन मानिए कि आपकी पूरी सिलेबस 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप कहीं पढ़े हुए हैं, 100% आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़े हैं, एक बार आप मुझे मौका दीजिए पढ़ाने का। यकीन कीजिए कि जीवन में कभी भी दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपका न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट था, जिसमें साइटोन भी समझ गए, जिसमें आपका न्यूक्लियस है, फिर एक्सोन समझ गए, और एक्सोन के बीच में क्या है? नोड ऑफ रणवीर है, और सबसे लास्ट पार्ट को क्या कहते हैं? एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। उसके बाद ये क्या करता है? तो आपके बॉडी में सूचना का आदान प्रदान करता है। तो ये टॉपिक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, ये पूरी टॉपिक आपका समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और पूरी हम आपको टिश्यू कंप्लीट करवा चुके हैं, प्लांट टिश्यू भी, एनिमल टिश्यू भी। उम्मीद करते हैं कि आप इसको कंप्लीटली आप जरूर देखिएगा, सारी वीडियो को स्टडी कीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में टिश्यू से सवाल पूछे तो नहीं छूटे। और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम हर बच्चों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।